मुबारक हो, बम्स आ रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास कुछ ख़बरें हैं जो हम जिस पे बात करेंगे। मुझे बहुत नींद आ रही है, पहले मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। खैर, पहले चलते हैं कि जो रावलपिंडी ये वैसे खैर मैं सॉरी बात काट रहा हूँ, हाँ, लेकिन तुम्हारा तो काम ही ये है। वो जाहिर है, ये मैं मशवरा किसी को नहीं दे रहा कि वो अपने आप को हीट स्ट्रोक करवा ले, क्योंकि हीट स्ट्रोक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है वो। यस अली, हाँ, मतलब आई आप नो दैट। उसमें आपकी जान जा सकती है। लेकिन जो मीठी नींद हीट स्ट्रोक जब आपको हुआ होता है तो उस वक्त आती है। The idea, the romanticization of things कि सर आपका ठुका पड़ा है और सुकून या तो कब्र में है और या फिर हीट स्ट्रोक के दरमियान में नींद में। माफ करे अली, सॉरी, अल्लाह लेकिन ये माफ बात करे, वो लोगों ਨੂੰ चेक कर बाहर जेड़े दिहाड़ियां लांदे ने नहीं, वो कुछ तो अल्लाह खैर दा है। वास्ता है। हो ठीक है, आई एम प्रीटी श्योर दे मस्ट बी स्लीपिंग, लाइक बहुत ही बेचारे वो होंगे, लेकिन ऑनेस्टली नहीं, वो जो हाँ बेचारों को काम करना हाँ पड़ता है जी, उसमें तो खैर एनीवे, लेकिन मैं भी ये आपको बता दूं कि मैं ना इन दिनों में जितनी गर्मी रही है ना अली, मुझे मेरा ना दिमाग अब दौरा हुआ रहता है। मुझे मुसलसल मुझे ना चक्कर आ रहे होते हैं, वो मुझे स्टेबल नहीं हो रहा होता। खैर जी, चलते हैं। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। वाह, मुझे नहीं पता मुझे क्यों खुशी हो रही है, बट ग्रेट जॉब। ठीक है जी, जो यहाँ करतूत उन्होंने किया है वहाँ पे भी वही करेंगे। मतलब क्या ही उसमें हो जाएगा, इनके पास इतने पैसे आ जाएंगे टू बाय ऑल दीज कैमरास एंड गेट दोस कैमरा स्टोलन इवेंचुअली। दिस इज हाउ दे डू इट, राइट? वो असल में पूरी, अब वो मुझे याद नहीं है खबर, लेकिन वो पूरा उसके अंदर वो था कि इसके पैसे कहाँ कहाँ से पता नहीं आएंगे। ये देखो मैं कितने गौर से पढ़ रही हूँ। ठीक है ठीक है, नहीं मैं कुछ भी नहीं वो लिखा हुआ ढूंढ रहा इसमें। हूँ। अच्छा, हाँ। नहीं लिखा, अली नहीं लिखा हुआ, अल्लाह की कसम। अकबर जो चौक ना कि फ्लाईओवर आ गया है। प्रोजेक्ट के लिए मकामी वसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। बस सानू वटना है तुसी ना ओ नहीं प्रोजेक्ट नहीं, वास्ते। वो अब देखो ना, मकामी का मतलब ये है कि फैसलाबाद के अंदर से तुम्हारे से नहीं लेंगे। बड़ी मेहरबानी। I don't even know who is taking money away from me anymore, to be honest. खैर, लेकिन ये है कि जी ये प्रोजेक्ट वहाँ पे भी लॉन्च हो रहा है, और अगर ये सस्टेन इसको कर सकते हैं तो आई थिंक इट कैन बी यूजफुल इन मैनी वेज इफ़ यू यूज़ इट करेक्टली। ये कहना बार बार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो खैर, इसके ये जो मैं आपको कह रही थी ना कि पैसे कौन किधर कहाँ काट गया, कुछ खबर ही ना हुई, वो ये है कि अब आपके बिजली के बिलों के अंदर रेडियो के 15 रुपए डालने शुरू कर दिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਨ ਕਰੀਬ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ देंगे कि ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ कटाओ सारा कुछ। सो मेनी चार्जेस हैव बीन इंक्लूडेड। पीटीवी की फीस भी इसके अंदर आने लग गई थी, मुझे नहीं पता, नहीं वो पीटीसीएल में आती थी। नहीं, इसी में थी आने ना? लग क्या गई हाँ, थी, वो आने तुम्हारे लगी। पैदा होने से पहले की है, हाँ। आज भी है। अच्छा, फिर बड़ी होगी क्योंकि वो खबर दोबारा आई थी जो कि मैंने अपने पैदा होने के बाद पढ़ी थी कि ये भी हुआ है। पीटीवी की फीस, अब रेडियो की फीस, ठीक है, हर तरह की फीस जो है वो आपके बिजली के बिल में आ रहे हैं। एंड द अमाउंट ऑफ टैक्सेस I can't even figure them out in the bill anymore. हाँ, वो अब पता नहीं क्या मैथ्स उन्होंने किया, उसके मुताबिक 4 अरब कोई रुपए मैथ से नहीं है। ज्यादा जमा होंगे इससे। अच्छा, और जो कि रेडियो की बकाओ बहबूद के लिए लगेंगे। एक तरफ हम रेडियो के लिए ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने पेशावर सेंटर साड़ दिया है साड़ दिया, उसकी आर्काइव्स कोई को। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं। सो बस ऐसे ही है। वैसे हर बार रेडियो की शामत क्यों आती है, क्या इतना बुरा है वो? ठीक है, पहले भी उधर ही अटैक, फिर उधर पेशावर में अटैक, पता नहीं जी। हाँ, लेकिन खर्चा तानू पैन लग गया जी, मैं आपको ये बता दूं। अच्छा, ये ना अब हम जाहिर सी बात है थोड़ा सा रेफरेंस पीटीआई की तरफ आ गए, तो अताउल आयशा खेलवी ने स्टेटमेंट दी है जो कि मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि चलें यार कोई बात नहीं। वो कहते हैं मैं उनको पीटीआई के लिए गाने बनाने पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सैड, दिस इज काइंड ऑफ सैड फ्रॉम कमिंग फ्रॉम एन आर्टिस्ट एंड एवरीथिंग। आपको क्या पता था आगे कौन सी जो है गेम अप होने लगी और कौन कौन गेम अप करेगा? आप तो मासूम थे, आप तो अपना आर्टिस्ट का तो काम होता है एंटरटेन करना, ठीक है ना, और लेगेसी है उनके गानों की। नहीं, लेकिन फिर वही बात है ना कि मतलब जे नहीं सी पता तो फिर पे क्यों बेच माड़ी सी तो लड़ी क्यों यार ये। लेकिन बहरहाल जब आएगा इमरान सबकी शान बनेगी इस कौम की जान, बनेगा नया पाकिस्तान। देखे बीट तो थी गाने की, ठीक है ना, बंदा झूम जाता था एक दफा। अच्छा, इसी गाने को फजल रहमान की कोई पार्टी ने भी कॉपी किया। आप ये देखें कि कितना डाइवर्सिटी थी कि फजलों ने कहा कि मैं भी चुप के लेता अपना बनाने के लिए। डोंट फील बैड, इट्स फाइन, कोई बात नहीं, लर्निंग कर्व होता है एट एवरी एज। अच्छा जी, 5 माह के दौरान 365 साइकिल चुरा ली गई। ये मेरी फेवरेट खबरें होती हैं यार। ये जाहिर है बहुत ये भी तकलीफ दे खबरें हैं कि जाहिर है किसी बेचारे का I mean, आप क्या ये कर रहे हो?
पूरी दुनिया में वैसे ना काफी सबसे ज्यादा मतलब ये काफी क्राइम होता है ना, तभी वो लॉक शॉक का सिस्टम हर जगह पे बड़ा वो है। हाँ, और मतलब जापान जैसे मुल्कों में जहाँ पे वैसे लॉ एंड ऑर्डर मेरे ख्याल में आइडियल है दुनिया से अगर आप मुकाबला करें, साइकिलें उधर भी काफ़ी चोरी होती हैं। वो और बात है कि वो मतलब जो आप पुलिस में रिपोर्ट करते हो तो वो अक्सर मिल भी जाती है वापस। अच्छा, पता नहीं। हाँ, यही तो मसला है कि यहाँ पे मिलती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ना ये उस तरह से मतलब ज़ाहिर तकलीफ तो होती होगी, सारा कुछ होता होगा, लेकिन ना ये हल्की सी क्यूट सी चीज़ है कि वो किसी को बहुत ज़रूरी कहीं पहुँचना था, वो किसी की लेके निकल गया, वहाँ पे उसने खड़ी कर दी, वो जब पुलिस को बताया तो उसने जाके ढूंढ ली और वो आपको वापस, ये हल्का सा ना मतलब है तो घटिया लेकिन क्यूट। हाँ। इधर शय वापस ही नहीं आती है ना। हाँ, और मतलब वो दोबारा खरीदने की सकत भी नहीं होती है, ठीक है, उस तबके के अंदर नहीं है, वो बड़ी मुश्किलों से पैसा जोड़ जोड़ के साइकिलें खरीदते हैं, वो चुक के ले जाते हैं। खैर, क्या किया जा सकता है। अच्छा, इसी में ना वो देखो खूबसूरत खबरें मेरे पास, ठीक है। जायद किराया वसूली, 50 गाड़ियाँ मुख्तलिफ थानों में बंद, किरायों में कमी के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ना करने पर क्रैकडाउन किया गया, गाड़ियाँ ही बंद करती हैं। हाँ, अब ये देखो ना कि मौके पे चलान करते, किसी तरह भी पैसे लेते, मतलब आई एम श्योर बेसिकली मालिकों ने भी यही कहा होगा कि ठीक है तुझे बंद करा लो, लेकिन कुछ ना कुछ निज़ाम निकलता कि बसें चलती रहती हैं। अब हो ये रहा होगा कि मतलब हुकूमत ने एक टैरिफ निकाला कि जी इतने से इतने पे किराए पे आपने यहाँ से यहाँ छोड़ना, इन्होंने ज़्यादा वसूल किए, हुकूमत ने पकड़ के गाड़ियां बंद कर दी। अब मसला ये है कि जिस बंदे ने उनमें सफर करना था वो बसें कम हो गई, अब जो पीछे रह गई होंगी वो पता नहीं क्या कर रहे होंगे, वो मजीद किराया बढ़ा देंगी कि अब तो तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि बाकी बसेस नहीं है। पाकिस्तान के अवाम की सिचुएशन को अगर कोई चीज डिस्क्राइब कर सकती है ना, मतलब अगर आप उसको 4 लफ्जों में डिस्क्राइब कर सकते हो तो वो है पीछे कुआं आगे खाई। हर वेले कंटिन्यूसली आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें यही चल रहा होता है, ठीक है। आपको समझ नहीं आती मैं जावा कितने जावा में। अरे यार, ये सलमान आमिर खान का मैं बयान पढ़ी थी। आमिर खान ने कहा कि सलमान खान के साथ जब मैंने काम किया था तो मेरा तजर्बा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था, ठीक है। बड़े वो ना इधर उधर बड़े मसले हो रहे थे, शाइस्तगी से मैं बात कर रहा था लेकिन वो लेकिन उनका रवैया कुछ ऐसा था, मैं उनसे दूर है। लेकिन फिर मैंने उनके साथ एक ड्रिंक पी एंड आफ्टर दैट ड्रिंक हमारी दोस्ती अब तक बेतहाशा बेहतरीन चल रही है। इसमें कहीं कोई लड़की का जिक्र तो नहीं है? जरा पढ़े। एक मिनट, जब मैं अपनी बीवी रीना से लदा हुआ सल्लू भाई came in and rescued। देखें, ये बात जो है ना, इसको जरा, ये बड़ी बारीक बात है, मर्द इसको बेहतर समझ सकते हैं ख्वातीन से कि तो हर वक्त यही कहते रहते हैं। नहीं कि सल्लू भाई जो है ना वो उस किस्म के आदमी हैं कि अब जाहिर है हम ये इस वक्त ये डिबेट नहीं कर रहे कि किसका कसूर होता है किसका नहीं, तो हर केस डिफरेंट होता है। और वो जाहिर है मैं तो खैर कभी किसी से सुनना ही नहीं चाहता उसके ज़िंदगी के मसाइल। उसकी वजह ये है कि मेरी ज़िंदगी का एक ही असूल है, एवरीबडी लाइज, ठीक है। ये मैंने सीखा था डॉक्टर हाउस से। और मेरा जो इतना मुझे ये लगता है, तुम मेरी तरफ देख भी कैसे रहे हो, ऐसे तुम्हें शर्म नहीं आती है बात करते हुए? मेरा ये ख्याल है कि मैं ना काफ़ी मुनासिब तज्जियाकार हूँ, और जाहिर है कि मेरे से ना बेहतर तज्जियाकार भी होंगे, बहुत सारे हैं, लेकिन उनका वो या तो कनेक्टेड ज़्यादा हैं या वो पढ़े लिखे ज़्यादा हैं या तारीख पे उनकी गिरफ्त ज़्यादा है, मतलब कुछ ना कुछ उनका ज़्यादा है जिसकी वजह से वो। मेरे जैसा बंदा जो है ना वो मतलब मेरे जितना अच्छा तज्जियाकार नहीं है, और उसकी वजह ये है कि वो ना उसमें मेरा एक ही उसूल है, वो डॉक्टर हाउस वाला। मुझे जब कोई बंदा कोई भी चीज़ बता रहा होता है ना, कोई भी, तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि झूठ मार रहे हैं, झूठ मार रहे हैं, झूठ मार रहे हैं। You know, मैंने सारा कुछ क्यों तमहीद बांधी? I have never perceived you as a friend for the very same reason, क्योंकि मुझे पता होता है whatever I'm telling you, ये कहते बकवास कर रही है। नहीं, इससे मैं सर ये कह रहा था कि अब कोई भी मियाँ बीवी की लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ है, उसमें यू कैन नेवर नो कि क्या प्रॉब्लम थी। आपको जिस साइड की भी स्टोरी पता लग रही है ना, जिस भी साइड की स्टोरी, वो टेम्पर्ड है, वो मेड अप है, वो जिस तरह से उसने महसूस की है वो है। और हैविंग सेड दिस, सल्लू भाई ना वो कैरेक्टर नजर आते हैं, मैं तो कभी मिला नहीं, लेकिन आपको जब ये लगे ना कि मुझे ठस्सा वजह है,
किसी बंदी ने मेरे साथ ज्यादती कर दी है तो आप सल्लू भाई के पास जाओ, वो आपको बिठा के ना कि बेटे इधर बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ, और आप जब निकलो ना तो आप एक नए आदमी। आपकी जिंदगी में कोई सल्लू भाई टाइप चीज है? नहीं, मेरी भी नहीं है। There is literally no one. सल्लू भाई जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं। और ये बड़ा जनरस आदमी है, फराक दिल, ठीक है, फारिग दिल या दिल फेंक, हर तरह का। आई लव हिम, आई एम सॉरी, आई लव हिम। अच्छा जी, आगे यार ये नामवर पाकिस्तानी एप्लीकेशन दिल का रिश्ता, अगर तो आप शादी के मामले में फंसे हुए हैं एंड यू कांट फाइंड एनीवन इवन फ्रॉम थ्रू द फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप, तो ये दिल का रिश्ता जो है, जो लाखों लोगों के अभी तक कह तो यही है कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी रिश्ते करा दिए गए, हैज़ गॉन ग्लोबल एंड हैज़ बीन डाउनलोडेड इन अबाउट 78 कंट्रीज़ बाय द पाकिस्तानी कम्युनिटी। और वो कह रहे हैं कि वो जहाँ जहाँ डाउनलोड कर रहे हैं वहाँ वहाँ उनको वाह राज के रिश्ते लभते पे ने और बहुत से कामयाब जो है वो जोड़े बनते थे। सक्सेस रेट कितना रहता है शादी का बाद में पता चलेगा, बट राइट नाउ एवरीवन इज गेटिंग अ गुड यू नो मैच ओवर हियर। उससे क्या फर्क पड़ता है सक्सेस रेट से, वो तो मतलब लेकिन करनी जरूरी होती है बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करनी जरूरी होती है, करके देख ले। हाँ, तो इफ इट वर्क्स इट वर्क्स। मुझे तो समझ ही नहीं आई वो जो एकदम से तशवीश लाक हो जाती है ना कि तलाक की शरह बड़ी बढ़ गई तो बढ़ गई है यार। जितनी तलाक होती है उन्हीं बंदों की दोबारा शादियों पे मैं गई होती हूँ। एवरीवन इज गेटिंग मैरिड, ठीक है, तो इजी सीन है। और ये नहीं, फिर वही बात कि ये तो हम मतलब इतना मतलब जो मुसलमान मुआशरा है उसमें तलाक तो कोई मसला नहीं है, मतलब अरब्स में इट इज अ राइट गिवन टू यू, तलाक होती है और उसके बाद फिर नई शादी हो जाती है, तो बस सही है। मतलब अगर तलाक हो रही है तो इसका मतलब है कि अब खुशहाल हो रहे हैं लोग, अब लोग एक दूसरे की ज्यादा बुलशिट नहीं लेते। They are much more aware। इस बारे को, इस चीज को इस तरह से कॉन्टेक्स्ट में लिया करें कि they are much more aware। ठीक है, सो वो तो मसला नहीं है। जहां तक ये है ना कि ग्लोबल, सो ग्लोबल वाला चक्कर ये है कि कर तो पाकिस्तानी रहे हैं, और पाकिस्तानी भी उस तरह से कि वो जो फैमिली इधर ही मिलने, मतलब लड़का लड़की चाहे बाहर हो, गेम सारी इधर कार्रवाई डाल रही है। उसकी वजह ये है कि ये जो ऐप है ना, इस ऐप की, और बाय द वे हमें उन्होंने पे नहीं किया हुआ, नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है भाई, क्या हो गया। ये ऐप है ना, शादी ऐप्स काफी सारी हैं, डेटिंग ऐप्स, बम्बल है, ये वो सारा कुछ। लेकिन अच्छा वो भी हैं कि जी बड़ी मुस्लिम सेंट्रिक ऐप्स। भाईजान मेरा प्रोफाइल मेरे घर वाले ने हर वेबसाइट पे बनाया सी, फिर वो उठे आके ट्विटर पे टैग करके कहते ये तुम हो। लेकिन इसमें पता है ये वी डोंट नो हाउ इफेक्टिव इट इज, लेकिन इनका क्लेम ये है बनाने वालों का कि जी हमारे जो आप जो भी इंफॉर्मेशन डालते हो ना इस ऐप में अपनी या जिसकी भी अपने मतलब बच्चे की, सो हमारे बंदे फिजिकली वेरीफाई करने आते हैं कि क्या आपका घर वाकई इस जगह पे है, क्या आपका घर वाकई इतने मरले का है, क्या आप वाकई इस जगह पे नौकरी करते हो। सो ये बेसिकली फिजिकली चेक करते हैं कि आपने वेरीफाई करते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है। सो अब ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन वाला मामला है, ये तो पाकिस्तान में ही ये लोग कर रहे हैं ना, ये लोग अमेरिका में तो नहीं कर रहे हैं, या मेरे नहीं ख्याल कनाडा में कर रहे हैं। सो बेसिकली वो इधर ही हो रहा है जो गेम डाल रही है। बाहर भी वेरिफिकेशन वैसे होती तो है, लाइक अब खैर वो लंबी स्टोरी। हाँ, लेकिन सो बहरहाल बड़ी अच्छी बात, इफ इट्स इफेक्टिव श्योर, इफ इट्स इफेक्टिव श्योर। दूसरी चीज, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है शादी यहाँ पे, इससे पहले कि कोई बाहर की कंपनी आती ऐप बनाती और ये सारा कुछ करती, हमें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तानी ऐप है जो ये कर रही है। इससे पहले कि कोई सीमा आंटी आती, ठीक है ना, जिन्होंने वैसे ही हर किसी को जज किया जाना था फॉर पुटिंग अप द डिमांड्स। इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस शो यू शुड, इसका सेकंड सीजन भी है इंडियन मैच मेकिंग, टू वॉच दैट, बड़ा मजा आता है। तो आई थिंक दिस इज अ बेटर वे कि यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होती, आपकी ऐप पे ही होता है कि मैनू है चाहिए, ठीक है ना, बस ये इस तरह से कॉन्वर्सेशन चल रही है, नो वन इज देयर टू जज यू। अच्छा जी, फाशी फैलाने का इल्ज़ाम, 5 स्टेज अदाकारों पर पाबंदी आई, पाबंदी लगने वालों में सोनिया मुल्तानी, आई डोंट नो एनी ऑफ दैम, लेकिन यूजलेस प्रैक्टिस है वो। क्या फाशी फैला रहे होंगे, क्या ही हो रहा होगा, डांस हो रहा होगा। उन्होंने कहा जी कि नाजेबा इशारे और फोहश डांस, ये जो है इन पे तो पता नहीं कितनी पाबंदी लगी है, पता नहीं कितनी से मुराद है कि इन पे है बेसिकली गैर मुय्यना मुद्दत के लिए। इसके अलावा 1 महीने के लिए बारी थिएटर पे पाबंदी लगी है और वहाँ पे डांसर्स पे भी लगी है। सो अगेन मसला ये है, ठीक है ना, जो तुम लोगों ने ये करना है। एग्जैक्टली। सो मैं इसके हक में नहीं हूँ फहाशी के, नहीं वो बात नहीं है, लेकिन एक तो फहाशी को डिफाइन कैसे करेंगे,
दूसरी चीज़ मतलब मैं तो आपको सिर्फ ये बता दूं कि मैं ज़िंदगी में अपनी 2 दफ़ा थिएटर में ऐसे गया हूँ जहाँ पे डांस हुए हैं, और वो भी मतलब वो बीच में 1-2 जो मैंडेटरी से होते हैं, वरना मैं जाता ही नहीं थिएटर। और मुझे उनके ऑडियो सिस्टम से प्रॉब्लम है, वो अगर ठीक हो जाए तो मैं जाना शुरू कर दूँ। सो मैं तो डांस तो देखता ही नहीं, मुझे जुगत का शौक़ है। लाहौर में 2 थिएटर हैं जिनमें 18 गाने होते हैं एक प्ले के अंदर, सो यानी प्ले फ्लू नहीं होता, गाने होते हैं। 2 हैं, मुझे उनका पता है, वहाँ पे छापा भी नहीं पड़ता, मैं नहीं जाता। सो मैं ये इंजॉय ही नहीं करता। लेकिन मतलब बात वही है कि योर प्रायोरिटी शुड बी समथिंग एल्स राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतने सारे मसले हैं, पहले उनको हल करें, फिर इधर उनको रहने देखेंगे। दें, हाँ, और इधर जो है ये फिर पता है क्या, if you can give them alternate source, ठीक है, जॉब्स या कोई सोर्स ऑफ इनकम कर सकते, श्योर, लगाए पाबंदियां, ठीक है, लेकिन किसी का वो फिर भी बात है, ये का बंद करके आपको क्या मिलना है? सर्कुलेशन में पैसा है, ये रुक जाएगा, मतलब फिर ये That's बात how है। the system is, let it work and maybe come up with better solutions when the time is right. अच्छा गाइस, पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर अली जो है मुसलसल मेरे ऊपर कमेंट करता रहा था कि ये पीटीवी के ड्रामे देखती है, ये करती है, वो करती है। तो फिर मैंने उससे पूछ लिया कि मतलब अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा मसला हो रहा है तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द फ्यूचर ऑफ टीवी शोज? कुछ तो होगा तुम्हारे दिमाग में। नहीं मतलब खैर इसका ताल्लुक पीटीवी शीटीवी से तो बिल्कुल नहीं, तो नहीं मैं है। अपनी तो लगाऊंगी ना फिर। हाँ। मैं वैसे ये सोचा था कि जिस तरह से टीवी शोज और वेब शोज और सारी फिल्में बदलती जा रही हैं, अब एक बहुत अनकरीब एक और तब्दीली उसमें आने वाली है, या आनी चाहिए, और जाहिर है वो नहीं आ रही, वो रेजिस्टेंस क्यों है उसकी भी वजह समझ में आती है। मसलन ये कि अब तुम भी देखती हो शोज और फिल्में ये वो, तो उसमें अब हम लोगों को मल्टीटास्किंग की आदत है, मतलब बीच बीच में तुम ऐसा भी होता होगा कि फोन उठा के अपने मैसेजेस भी देख लेती बड़ी होगी, दफा, और कोई लैपटॉप पे भी काम कर लिया, पीछे आवाज आ रही है जहाँ पे हुआ एकदम से फिर आप वापस। हाँ अच्छा, अब लेकिन प्रॉब्लम फिर वो ये कि आर्ट इमिटेट्स लाइफ, ठीक है, तुम्हारे कानों में आवाज कॉन्स्टेंटली पड़ रही है, तुम वो प्रोसेस कर रही हो, तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि अंदर क्या हो रहा है, साथ साथ तुम दूसरे काम भी कर रहे हो। लेकिन अब तुमने हमारी जिंदगियां देखी हैं कि अब हम शो की तैयारी इस पे करते हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इस पे होनी है, कोई जोक भी अगर हम आपस में करते हैं तो इसी के ऊपर, कोई लड़ाई भी होगी तो इसी के ऊपर, हम आपस में मिल के बैठ के कोई बात करते हैं, हम नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि अब तो कई दफा ऐसे भी होता है कि 5-6 दोस्त एक कमरे में बैठे हुए हैं और चुप करके अपने अपने मोबाइल पे हैं, और वो जो बातें कर रहे हैं उनमें से एक ऐसा ग्रुप भी है जिसमें वो सारे हैं, हाँ, और वो उधर बात कर रहे हैं, और वो उधर बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इधर तो वो 6 हैं, उस ग्रुप में 8 और दोस्त भी हैं, तो अब वो उधर ही हो रहा है। हाँ। अब सो प्रॉब्लम ये है कि ये अब जब आप इसको दिखाओगे, अब ये मॉडर्न लाइफ तो यही है, अब जब आप इसको दिखाओगे तो उसके दिखाने के क्या क्या तरीके हैं कि यूं क्लिंक 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 आने शुरू हो गए हैं। अब इट्स वेरी अनोइंग टू वॉच देम टीवी शो पे वो आने शुरू हो गए हैं, क्लिंक 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 टाइप हो रहा है और वो लिखे हुए आते जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि उसमें अगर आप अपना मोबाइल देख रहे हो या आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो या आप कुछ और कर अखबार पढ़ रहे हो तो फिर यू मिस आउट। अच्छा, उसमें अब क्या वो करना शुरू करें कि उस बंदे की आवाज में मैसेज पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, फिर जिसने भेजा है उसकी आवाज में पढ़े या जिसको रिसीव हो रहा है उसकी आवाज में पढ़े, या उनकी आपस में वो, अच्छा 6 बंदे ग्रुप में हैं तो फिर 6 मुख्तलिफ आवाजें हैं। सो ये सारा कुछ वो है जो कि जाहिर है मुहज्जब ममालिक ने फैसला करना है, असी तो नहीं करना, ससी तो बनाना ही नहीं। हम तो स्क्रीन पे से एक्स्ट्रा कुछ लाना नहीं चाहते सिवाय सुपर की ऐड के, ठीक है, वो दैट्स द ओनली थिंग यू विल सी। So, बाकी जो मुल्क बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई नो हैविंग 6 people और आप सिर्फ सुन रहे हो, दैट इज ऑल्सो अनोइंग, बट हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन, टू कीप अप विद दैट कॉन्वर्सेशन, जो बबल उसमें आ रहे होते हैं ना, इवन दैट इज वेरी अनोइंग। इट्स अ स्ट्रेन यहाँ पर, ठीक है, कि आप एक स्क्रीन पे देख रहे हो, आई नो द टेक्नोलॉजी इज देयर एंड एवरीथिंग एल्स, उसको यार डायलॉग में कन्वर्ट करके आपस में बात करवा दो, व्हाई डू यू हैव टू शो दोस, ठीक है, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अब वही वाली चीज है ना कि ये मॉडर्न लाइफ, और इसने अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो पूरी फिल्म में या पूरे टीवी शो में एक एपिसोड में 1 मिनट ऐसा होता होगा। आप ये देख रहे हो कि हमारी जिंदगी के अब जो 24 घंटे हैं उसमें से आपने कभी स्क्रीन टाइम चेक किया अपना? क्या सो मसला ये है कि अब से जो फिल्में और ड्रामे आने शुरू होंगे
उसमें मतलब उसमें आपस में आमने सामने बैठ के डायलॉग करने वाला खत्म हो जाएगा। यार आप सोचें, जो कोरियन में ड्रामा देख रही थी ना, माय लिबरेशन नोट्स, उसके अंदर यही हुआ कि अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन वाज ऑन द फोन बिकॉज उनकी लव लाइफ वहीं पे चल रही थी, ठीक है, क्योंकि वो सिटी अपार्ट्स थे और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, तो वो लव स्टोरीज ऐसे ही चल रही थी, ठीक है, मेन सिटी से फ्रॉम द टाउन। एंड फिर एक वो कोरियन लिख रहे हैं, ठीक है, एक आपका नीचे सबटाइटल चल रहा है, ऊपर से आपकी आवाज़ चल रही है, एंड you're just trying to settle with the whole idea, ठीक है, कि आप देख भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो, आप सबटाइटल्स भी पढ़ रहे हो, एंड इट वाज रियली ड्रेनिंग। खूबसूरत ड्रामा था लेकिन इट वाज ड्रेनिंग। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो तो खैर क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज थी ना, अगर फॉरेन लैंग्वेज ना भी हो तो अब या तो उसको मैसेज को कोई पढ़ने की आवाज़ आएगी, वरना फिर द फिल्म्स और द ड्रामाज विल गो क्वाइट, क्योंकि डायलॉग खत्म होने लगे, सारा मैसेजिंग। हाँ, क्योंकि अब मैसेजिंग पे बहुत ज़्यादा है भाई। एटलीस्ट कोरियन ड्रामा में मैंने ये महसूस किया था, इट टुक मी फॉरएवर टू फिनिश दैट शो, इट्स अ लवली शो दो, लेकिन ये है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉन्वर्सेशन थी उसके अंदर। तो खैर एनीवे, खैर दिस इज़ इट फॉर टुडे। आप देखिए, हमें वैसे कमेंट्स में बताइए कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी डन एज फार एज दिस बबल कॉन्वर्सेशन इज कंसर्न, और हम आपसे मिलेंगे व्हेनेवर। ओके जी, बाय बाय।